स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्पेस की तकसीम। अब ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, इन तीनों में आप स्पेसिंग देख रहे हैं बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिंग बिल्कुल बराबर हमने करनी हो तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की है, एक है सिलेक्शन के लिहाज से और एक आर्ट बोर्ड के लिहाज से, ठीक है, और की ऑब्जेक्ट के लिहाज से भी होती है, लेकिन अभी हम सिलेक्शन के लिहाज से और आर्ट बोर्ड के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। अच्छा, अगर आपको अलाइनमेंट समझ आ गई है सिलेक्शन के लिहाज से और आर्ट बोर्ड के लिहाज से, तो ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत आसान होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर्ट बोर्ड वाला ऑप्शन अभी सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद अलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक दफ़ा पहले मेक श्योर कर लेते हैं कि अलाइन टू आर्ट बोर्ड एक्टिव है या नहीं। ये एक्टिव है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स, ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। जिस तरह यहाँ पर कल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट थी और यहाँ वर्टिकल अलाइनमेंट है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हुए हैं और मैं अगर यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ जिसका नाम है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखिए ये आर्ट बोर्ड के लिहाज से इनमें स्पेसिंग आ चुकी है। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है आर्ट बोर्ड के लिहाज से हो गई, जितनी भी आर्ट बोर्ड की स्पेस होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अच्छा, अगर मैं इनको सेलेक्ट रखकर अलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँ और उसके बाद अलाइन टू सिलेक्शन ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अब देखिए मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप उसी ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो आपने देखना क्या होगा। अब इसमें यह हुआ है कि जितनी सिलेक्शन बनी हुई थी ना उसी के अंदर यानी उसी एरिया में सिलेक्टेड एरिया के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जिसमें ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे क्या है कि ये एक साइज़ के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और ये वाले जो ऑब्जेक्ट हैं ये रैंडम साइज़ के हैं, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है और किसी की दरमियानी है। तो तीनों को सिलेक्ट किया, अलाइन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अलाइन टू सिलेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है। मैं डिस्ट्रीब्यूट टॉप के ऊपर यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पहले नीचे था, अब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में स्पेस बराबर है? देखने में विजुअली अगर आप देखें बराबर है। और अब आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या इन तीन ऑब्जेक्ट्स में स्पेस बराबर है? नहीं बराबर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना है डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि टॉप, बॉटम और सेंटर, इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं इसकी लॉजिक क्या है। मैं ज़रा आपको ये समझा देता हूँ क्योंकि ये लॉजिक आपको समझ आ जाएगी, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। देखिए ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ऑप्शन है टॉप, सेंटर और बॉटम। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ऑप्शन आ रहे हैं लेफ़्ट, सेंटर और राइट। अब जब हमने इस पर क्लिक किया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, तो आप इसमें देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो हैं जो कि सेम साइज़ के हैं, इनमें स्पेसिंग बिल्कुल बराबर नज़र आ रही है। अगर हम इसको मैयर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैयर करने का एक बेसिक तरीका कि आप इनके दरमियान में एक ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है, उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ इसमें तो देखें फिट हो गया इनके दरमियान में, मतलब जितना यहाँ पर गैप है उतना ही गैप यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो डिफरेंट साइज़ के यानी डिफरेंट हाइट के ऑब्जेक्ट्स थे, इनमें हुआ क्या है। अच्छा, मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप। इस बात का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के टॉप और इस ऑब्जेक्ट के टॉप में बराबर स्पेस होगी, यानी इनका टॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा, टॉप से स्पेस डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसको मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इसका टॉप और इस ऑब्जेक्ट के टॉप तक इतनी स्पेस है जितनी मैंने रेक्टेंगल बना लिया है। अब इस रेक्टेंगल को मैं नीचे थोड़ा लेके जा रहा हूँ। ये जो ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है इसके टॉप से यहाँ मैं सेट कर रहा हूँ, तो देखिए क्या ये दूसरे ऑब्जेक्ट के टॉप तक आ रही है, ठीक है। तो यहाँ बात क्लियर हुई कि हमने जब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप के ऊपर क्लिक किया था तो तमाम ऑब्जेक्ट्स के जो टॉप से स्पेसिंग है ना वो बराबर हुई है। यही वजह थी कि ये ऑब्जेक्ट पहले नीचे था तो ये थोड़ा ऊपर गया है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिंग बराबर नहीं थी। अब इस बात को मज़ीद डिटेल में थोड़ा और समझ लें। अगर मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट होंगे, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर नज़र आएगी,
अगर आप किसी भी ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर लें, चाहे सेंटर वाले पर क्लिक कर लें, चाहे बॉटम वाले पर क्लिक कर लें, लेकिन अगर डिफरेंट साइज़ के ऑब्जेक्ट होंगे, हाइट के ऑब्जेक्ट होंगे, वर्टिकल में हम हाइट को देख रहे होते हैं, तो उनमें स्पेस बराबर आपको नहीं नज़र आएगी, लेकिन वो बराबर होंगे। अच्छा, इन तीनों को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, अलाइन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। अगर मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए क्या इनकी स्पेस बराबर है। विजुअली अगर आप यूँ देखें तो स्पेस तो बराबर नहीं है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इनके सेंटर से गैप देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट का सेंटर दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के बिल्कुल बराबर होगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ सेंटर आता है, कंट्रोल वाई अगर आप प्रेस करेंगे आउटलाइन मोड में आ जाएंगे, सेंटर बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगा आपको। तो मैं इसके सेंटर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक मैं ये ले गया और अब मैं इसको नीचे मूव करूँगा। ठीक है, ये मैं इस वाली शेप को इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या ये दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक आ चुका है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर पर क्लिक करने का मतलब कि जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होंगे उनके सेंटर से सेंटर तक स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी स्पेस उनके सेंटर से सेंटर डिस्ट्रीब्यूट होगा। विजुअली देखने में बराबर नहीं लगेंगे, लेकिन उनके सेंटर पॉइंट बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे। अगर आप ये बात भी क्लियर हो गई तो आखिरी ऑप्शन भी आपको समझ आ जाएगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, अगर मैं ये अप्लाई करूँगा तो हर ऑब्जेक्ट के बॉटम से दूसरे ऑब्जेक्ट के बॉटम तक बिल्कुल बराबर स्पेसिंग होगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इनको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल वाई, आउटलाइन मोड से बाहर आने के लिए कंट्रोल वाई, अलाइन, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देखें इसकी स्पेसिंग जो है बराबर नहीं है बेशक, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के बॉटम से इस ऑब्जेक्ट के बॉटम तक बराबर स्पेस है, और फिर इस ऑब्जेक्ट के बॉटम तक भी बिल्कुल बराबर स्पेस है। तो जो अगेन वही बात कि सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट होंगे, अगर ये देखें सेम साइज़ के हैं, अगर इनमें मैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा, सेंटर पे लगा रहा हूँ, देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं बॉटम पर क्लिक कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक जैसे ऑब्जेक्ट है ना, तो इनमें स्पेसिंग बिल्कुल बराबर होगी। बट जो डिफरेंट साइज़ के ऑब्जेक्ट होंगे इनमें स्पेसिंग बराबर नहीं होगी। लेकिन अगर इनमें स्पेसिंग बराबर करनी हो, जैसे ये स्पेसिंग बराबर है, तो हम यूज़ करते हैं ये वाला ऑप्शन, जो कि मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब क्या मुझे ये बताइए, क्या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लेंगे आप लोग, या एक दफ़ा करके दिखा दूँ? चले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो बराबर साइज़ वाले तो बिल्कुल बराबर ही नज़र आते हैं। प्रॉब्लम आता है जो बराबर साइज़ के ना हो। चलें, ये देखें, ये तीन ऑब्जेक्ट मैंने यूँ रख लिए। अब इनके दरमियान में अगर आपने स्पेसिंग को एडजस्ट करना है, तीनों को मैंने सेलेक्ट किया। आर्ट बोर्ड अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आर्ट बोर्ड से तो आर्ट बोर्ड के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए आर्ट बोर्ड के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और इस ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट से इस ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट तक बिल्कुल बराबर स्पेस होगी। अगर हम मेजर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। एक दफ़ा आपको करके दिखा देता हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल ये चीज़ है, इसलिए मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि सही तरीके से क्लियर हो पाए। इस ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट तक देखें बिल्कुल बराबर स्पेस है, ये फिट हो गया यहाँ पर, सही है। अच्छा, अब मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, ताकि हमारे पास इस तरह से हो। अच्छा, ये अब मैं इनको सिलेक्शन जितनी बनी हुई है उसी के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अलाइन टू सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए, मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ़्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हर ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर पर क्लिक करेंगे, अभी कोई फ़र्क नहीं आया, यानी इनका सेंटर टू सेंटर फासला बिल्कुल बराबर है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट के ऊपर क्लिक करूँगा, अभी भी इसमें स्पेसिंग क्योंकि बराबर है ना, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब इसमें इतना फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, इसकी लॉजिक समझिए। देखिए, पहले ये यहाँ पड़ा हुआ था, मैंने इसको अलाइन पर क्लिक किया और पहले तो लेफ़्ट वाले पर क्लिक किया, ये देखें ये इधर आ गया। अब मैं सेंटर और जो राइट वाला है इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इधर उधर क्यों नहीं हो रहा, क्या रीज़न हो सकती है? अगर पिछला पॉइंट किसी को समझ आया होगा, यानी जो पिछली अलाइनमेंट थी, तो ये समझ सकते हैं। सेंटर सेम है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इनकी विड्थ एक जैसी है, बराबर है? विड्थ
इसकी विड्थ क्या बराबर है ऑब्जेक्ट्स की? नो, बिल्कुल नहीं, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। देखें बराबर, जैसे वो जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट मैंने रखे हुए थे उनमें जब मैं ये ऑप्शन अप्लाई कर रहा था बराबर साइज वाले, आप देखें उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा था जब मैंने इन पर क्लिक किया। अब जब इन ऑब्जेक्ट्स पे मैंने इस पर क्लिक किया तब तो फ़र्क आया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन अब जब मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो फ़र्क क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि विड्थ बराबर है इनकी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी विड्थ जो है चेंज कर दें, देखें ये देखें, अब मैं इन सारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहले तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, मूवमेंट नज़र आई आपको। सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मूवमेंट नज़र आ रही है। थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब भी मूवमेंट नज़र आ रही है। तो मूवमेंट अगर आपको ना नज़र आ रही हो इसका मतलब है आपके ऑब्जेक्ट सेम साइज़ के हैं, लेकिन अगर डिफरेंट साइज़ के होंगे तो फिर ये इनमें आपको मूवमेंट नज़र आएगी। ठीक हो गया? तो ये आपको चीज़ क्लियर होगी। बाकी आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको सही समझ आएगा। अच्छा, अब जो मेन पॉइंट ये कि अगर डिफरेंट साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हों आपके पास और आपने उनमें बिल्कुल बराबर स्पेस करनी है विजुअली, यानी कि देखने में बराबर स्पेस लगे, तो बाकी ये ऑप्शंस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें स्पेस बराबर होती है, बट वो सेंटर से, लेफ़्ट से या राइट से होती है। लेकिन इनके दरमियान अगर बिल्कुल बराबर गैप आपने करना है तो आप यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग वाले ऑप्शन को। तो आपको यहाँ से अलाइन टू की ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन है इसको एक्टिव कर लेना है। इसको एक्टिव करने के बाद किसी एक ऑब्जेक्ट को आपने की ऑब्जेक्ट बना लेना है। अभी इस वक्त ये वाला बना हुआ है तो मैं इसको की ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यानी इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये की ऑब्जेक्ट बन गया। अब की ऑब्जेक्ट से अब इसकी विड्थ अलग है, इसकी विड्थ अलग है, इसकी विड्थ अलग है, इनके दरमियान में बिल्कुल स्पेसिंग करनी है। तो हम यहाँ से अलाइन पर क्लिक करके अब जैसे की ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो ये ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें मैं कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 10 पॉइंट की स्पेसिंग इनके दरमियान होनी चाहिए और ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये पहला ऑप्शन जो है इसका नाम है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस और दूसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। तो हमने इनको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे ही इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, आप देखिए अब क्या इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो गैप है बिल्कुल बराबर है। अब बेशक इनकी विड्थ अलग-अलग है लेकिन गैप इनके दरमियान बिल्कुल बराबर है। अच्छा, दोबारा से देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा चौड़ा कर देता हूँ, इसको बिल्कुल बारीक सा कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब अगर हम इनको सेलेक्ट करें, अलाइन में जाए, सबसे पहले अलाइन टू की ऑब्जेक्ट आप इसको एक्टिव कर लेंगे। अगर यहाँ से आप एक्टिव नहीं करना चाहते तो आप ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे, जैसे कल पे भी हमने देखा था कि आप सिलेक्शन बनाकर अगर किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें तो वो की ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको मैंने यहाँ से भी की ऑब्जेक्ट बना लिया, अदरवाइज़ यहाँ से भी आप बनाकर फिर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इनके दरमियान में मुझे 20 पॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो अब हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं तो हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब स्पेस इनकी देखिए बिल्कुल बराबर हो चुकी और मैं इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर रहा हूँ, इसकी मैंने कॉपी बना ली है, दोनों सेम है। एक पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से लगाऊंगा की ऑब्जेक्ट वाली, देखिए की ऑब्जेक्ट, इसको मैंने की ऑब्जेक्ट बना लिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, बल्कि हम पहले की ऑब्जेक्ट बना लेंगे वो थोड़ा आसान होता है। ये देखें की ऑब्जेक्ट बना लिया, अलाइन, और 20 पॉइंट की हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। देखिए ये हो गया। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, अलाइन में जाता हूँ और अगर मैं इनमें से किसी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसमें अब जो स्पेस है बिल्कुल बराबर आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि लेफ़्ट से लेफ़्ट स्पेस बराबर है, इसमें सेंटर टू सेंटर स्पेस बराबर है और इसमें राइट टू राइट स्पेस, एक ऑब्जेक्ट का राइट और दूसरे ऑब्जेक्ट के राइट से स्पेस बिल्कुल बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसी स्पेस बराबर करनी हो तो हमेशा आपने की ऑब्जेक्ट वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपने इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अब किसी का, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल एक मतलब टॉपिक था ये और है भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने अगर अपना डिज़ाइन बनाया हुआ है उसमें स्पेसिंग बराबर नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा डिज़ाइन आपका। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है।